हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो दो लेक्चर हमने पहले ठीक है ले चुके हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। चैप्टर का नाम आप जानते ही हैं, वही चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कूलाम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा कूलाम का नियम। देखिए कूलाम क्या है? कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि दो आवेश चाहे सजातीय हों या विजातीय हों, ठीक है, कोई भी दो आवेश ले लीजिए, किसी प्रकृति के दो आवेश, उनके बीच में सदैव एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता ही लगता है। तो क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल लगता है। तो किन्हीं भी दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा, उस बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसका नाम है कूलाम का नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो ये कूलाम का नियम क्या बताता है, आपको समझ में आया होगा। कूलाम का नियम किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कूलाम का नियम, वही हम समझ रहे हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F, उस बल को क्या मान लिया मैंने? वैद्युत बल को F मान लिया है। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर एक, दोनों आवेशों, तो दोनों आवेशों को मैंने Q1 Q2 ले लिया। भाई दो आवेशों के बीच बल निकालेगा, तो आवेशों को मैंने क्या मान लिया है? Q1 और Q2। ठीक है, तो दोनों आवेशों Q1 Q2 के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे हम? इसका मतलब क्या? जो वैद्युत बल होता है F क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है किसके? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। दोनों आवेशों Q1 Q2 का परिमाण ले लिया हमने, Q1 Q2 के परिमाण ले लिए। परिमाण का मतलब कितनी है वैल्यू। ठीक है, आवेश जैसे 10 कूलाम है, 20 कूलाम है, 50 कूलाम है, तो ये 10 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम क्या है? परिमाण है आवेश का। ठीक है, तो ये दोनों आवेशों Q1 Q2 के परिमाणों के गुणनफल लिखा है ना, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी लाइन को मैंने, इस लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और दूसरा नियम क्या होता है इसमें? सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? वैद्युत बल किसके बराबर होगा? वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक आवेश आपका Q1 ये रहा बिंदु आवेश, और दूसरा बिंदु आवेश हमारा ये रहा Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले ली मैंने? स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच की दूरी r दूरी है, यानी एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या लगाएंगे? एक दूसरे पर बल लगाएंगे F। ठीक है, तो उस F को ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो F किसके बराबर होगा? ये अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफलों के। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफलों के दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या होगा? ये जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि कितनी है? स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है ये? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा नियम इसमें। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इस चीज को मैं लिख देता हूं किस तरीके से, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि दोनों आवेशों के वैद्युत बल F, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r है। आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग, आप भी वर्ग कर दो। ठीक है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में लिखना, तो 1/। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सही है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/, में लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती 1/, और अनुक्रमानुपाती को हम सामने लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 1 और 2 दो रूल्स आ गए, दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो दोनों नियमों को एक साथ मिलाने पर क्या लिखेंगे? उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखे, उपर्युक्त दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर ठीक है जी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सभी को? दोनों नियमों को एक साथ मिला देंगे तो देखिए क्या होगा। F अनुक्रमानुपाती तो है Q1 Q2 के, Q1 और
Q2 के और R² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो देखो Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ भी अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है, और R² के व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों नियमों को एक साथ मिला दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को मैंने स्मॉल k ले लिया है। तो स्मॉल k क्या है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको, जहाँ स्मॉल k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये। ठीक है, सही है, नियतांक है ये। अब इस k का मान जो होता है, देखो इस k का मान फिक्स होता है, जहां स्मॉल k बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें हम कैपिटल K भी लिख देते हैं। एक कैपिटल K और होता है, इसको बोलते हैं माध्यम का, क्या बोलते हैं इसको, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसमें, स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है और कैपिटल K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, और इसमें देखो ये टर्म है एप्सिलॉन नॉट, तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर, जहां कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। सही है, कहलाता है, इसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, और वायु निर्वात के लिए इस कैपिटल K जो माध्यम का परावैद्युतांक है, ये वायु निर्वात के लिए कितना होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, हम लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो जहां भी वायु निर्वात की हम बात करेंगे तो K का मान क्या लेंगे, 1। तो अतः वायु या निर्वात के लिए वायु निर्वात के लिए क्या आएगा, इस कैपिटल K, सॉरी स्मॉल k, ये जो स्मॉल k है, स्मॉल k की वैल्यू को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k की जगह क्या आएगा, 1 आ गया ना भाई। हमने वायु निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो सेम रहेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो हम सॉल्व करेंगे तो मान आएगा इसका 9 × 10⁻9। कितना आता है, 9 × 10⁻9 आता। अब ये कैसे आएगा मैं इसको भी बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात के लिए, यहाँ पर k की जगह मैंने क्या कर दिया, कैपिटल K की जगह 1 कर दिया है, तो बचा इतना। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इतना आता है 9 × 10⁻9। अब इसका मात्रक भी होता है, देखो इस k का मात्रक भी होता है कुछ, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है स्मॉल q का। ठीक, स्मॉल k का ये जो वैल्यू है स्मॉल k, इसका मात्रक होता है, मान तो इसका 9 × 10⁻9 होता है। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना तो हम इस वैल्यू को सीधे 9 × 10⁻9 लिखेंगे, बार बार याद करने की जरूरत हमको नहीं है। सीधे इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, और इसका मात्रक भी हम याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये वैल्यू जो आती है ये कहाँ से आती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपने आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप वीडियो को रोक करके इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए कैसे आता है, जहां
एक टर्म आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। क्या ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है एप्सिलॉन नॉट? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को माध्यम की, ठीक है, माध्यम की नहीं, इसको हम बोलेंगे निर्वात की। क्या बोलेंगे इसको? निर्वात। निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट, इसको कहीं कहीं एप्सिलॉन जीरो भी बोल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। एप्सिलॉन जीरो बोल दीजिए या एप्सिलॉन नॉट बोल दीजिए आप, ठीक है। इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। जैसा सहन करने की शक्ति होती है, सहनशीलता, ठीक है, ओके। इसी तरीके से वैद्युतशीलता यानी किसी भी, यानी वायु या निर्वात के अंदर, ठीक है, वैद्युत ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, आवेश ग्रहण करने की एक तरीके से क्षमता होती है ये, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वैद्युतशीलता कहते हैं, ओके। अब इसका मान जो होता है कितना होता है? इसका मान भी फिक्स होता है। देखो कितना होता है इसका मान, किसके लिए? निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए। इसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और मात्रक क्या होगा? जो इसका मात्रक है इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है। जो स्मॉल के का मात्रक था इसको उल्टा करके लिख दो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पीछे से रिवर्स करके लिख दीजिए इसको, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो याद करने में आसानी होगी। मैंने आपको ट्रिक बता दी इसको याद करने की, इसे याद कर लो, इसको रिवर्स करके लिख दो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ओके। ओके, देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस चीज को मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो F बराबर स्मॉल के की जगह क्या लिख दूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुविधा के लिए मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्मॉल के की वैल्यू होती है ये, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो बन के तैयार हुआ यही होता है हमारा कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, ठीक है दोस्तों। तो ये कूलाम का नियम आ गया, ओके, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम सीधे क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 10⁻9 भी लिख सकते हैं, 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ना ये, सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कूलाम के ही नियम हैं, सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कूलाम का नियम, एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आती है सॉल्व करने के बाद। ये कैसे आएगी? देखो 1 आप जानते हैं, 4 आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लगाइए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 लगाइए और फिर इस पूरे टर्म को सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। इसको फिर पूरा सॉल्व करके देखिए, यही वैल्यू आएगी निकल के। कर लीजिए, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करके देखिए, इस वैल्यू को सॉल्व करें, पूरा ये आएगा। ध्यान रखना पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लगानी है आपको, और फिर इसको सॉल्व करके देखिए, आप इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 9 गुणा 10⁻9 ही इसका मान क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, यही आपका कूलाम का नियम हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट बनाए रखिए, देखिए सपोर्ट नहीं होगा आपका तो कुछ नहीं होने वाला।